मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि भाजपा के कुछ नेताओं का जम्मू को एक अलग राज्य बनाने की मांग सर्वथा अनुचित है और इससे आने वाले समय में जम्मू और जम्मू वासियों का अहित होगा। दरअसल बीते मंगलवार को पार्टी मुख्यालय में नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभिन्न ब्लॉक इकाइयों के सम्मेलन के अंतिम सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल वाला झंडा केंद्र शासित प्रदेश में लहराता रहेगा, दुनिया की कोई भी ताकत इस क्षेत्र को क्षेत्रीय या धार्मिक आधार पर बांटने की हिम्मत नहीं करेगी। सोमवार को शुरू हुए इस सम्मेलन की अध्यक्षता नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की। उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के हित के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि हमने राशन कोटा बढ़ाने, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, पेंशन बढ़ोतरी और ऐतिहासिक दरबार मूव को बहाल कर अपने कई वादों को पूरा किया है। हमने बारिश और बाढ़ से बेघर लोगों को निःशुल्क जमीन देने का फैसला किया है। बांटने वाली राजनीति ने पहले भी जम्मू को नुकसान पहुंचाया। उमर अब्दुल्ला ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पर्यटन, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और भर्ती में भी की गई पहल जम्मू को तरक्की और विकास के रास्ते में वापस ला रही है। उन्होंने भाजपा नेताओं की आलोचना करते हुए कहा है, जिन लोगों ने दरबार मूव को रोका था, मेडिकल कॉलेज बंद होने का जश्न मनाया, वो जम्मू के शुभचिंतक होने का दावा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह की छोटी बांटने वाली राजनीति ने पहले भी जम्मू को नुकसान पहुंचाया है और आगे भी पहुंचाती रहेगी। हम यहां पर विभाजनकारी राजनीति की इजाजत नहीं देंगे। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि बंटवारे की बात एक पर्सनल पावर प्ले है। उन्होंने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो सिर्फ जम्मू के ही क्यों, जम्मू कश्मीर क्यों नहीं? अगर उन्हें इतना ही महत्वाकांक्षा है तो उन्हें जम्मू नगर निगम चुनाव लड़ने दे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का राज करने का सपना जम्मू शहर के कुछ हिस्सों, कनक मंडी और रघुनाथ बाजार से आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चिनाब घाटी और पीर पंजाल के लोग कभी भी बांटने वाले एजेंडा का समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी मनगढ़ंत और खतरनाक राजनीति सिर्फ जम्मू के हितों को नुकसान पहुंचाएगी, जिसकी रक्षा के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरीके से दृढ़ है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इस क्षेत्र के सेकुलर चरित्र की रक्षा के लिए दृढ़ रही है। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद जम्मू और कश्मीर के लोगों ने एक सेक्युलर भारत के साथ जुड़ना चुना है और सीमा पार से लगातार प्रचार के बावजूद दृढ़ रहे, कन्वेंशनल लोगों की भलाई के लिए संघर्ष जारी रखने और जम्मू और कश्मीर में एक लोकतांत्रिक, सेक्युलर और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए अथक प्रयास करने के पक्के इरादे के साथ समाप्त हुआ। पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि विचार और विमर्श और सिफारिशों की विस्तृत रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मुख्यमंत्री को पेश की जाएगी।